बुलडोजर पर ताली बजाने वालों, जब मुसलमान का अवैध घर टूटता है तुम ताली बजा रहे हो। ईश्वर खुदा रब गौर न करे, जो नियत है संघ परिवार की सरकारों की सब अवैध कॉलोनियों को ढहा करके बिल्डरों का लाभ पहुंचाने की, तब जो बेघर हो चुका मुसलमान आज है वो भी तब ताली बजाएगा। ये बात भी आपको सोचनी पड़ी। मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने का मामला जिंदा रखवाएगी भाजपा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू और मुसलमान के रूप में किया जा सके। मैं इन 7 विधानसभा और 3 लोकसभा के उपचुनाव में आप सब मतदाताओं से अपील करता हूं। मेरी गुजारिश है आपसे, आप अपने ठंडे दिमाग से यकीन फैसला करना। हमारे देश की छात्राएं कॉलेज में सर पर पल्लू रख करके, जिसको हिजाब कहते हैं उर्दू में, उसको लेकर जाती हैं, देश को खतरा बताया जाता है। और चीन अरुणाचल के 15 जगह पर मैं आपको दिखा सकता हूं, जाइए आप। मैं भूपेंद्र रावत हूं, नरेंद्र मोदी नहीं हूं जो झूठ बोलेगा। आप गूगल में जाइए, 30 दिसंबर 2021 को हमारे देश के 15 जगहों का चीनी नामकरण किया गया था। उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और नुपुर शर्मा ने भी, नुपुर शर्मा महिला है, कुछ बोलूँगा नहीं, पर मैं आरएसएस भाजपा की ताकत जानता हूँ। मोदी, अमित शाह, भागवत की इच्छा के बगैर किसी के बाप की ताकत एक शब्द बोलने की नहीं है, नुपुर से कहलाया गया है। और देश में देखिए, जिस नुपुर ने मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। और जो मोहम्मद पैगंबर के अनुयायी हैं, जो कह रहे हैं हमारे गोश्त काट लो, मार दो हमको, लेकिन हमारे पैगंबर का अपमान करने वाले को आप दंडित कीजिए। उनके घर ढाए जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। और देश में फिर मैं कहना चाहता हूं कि नफरती भाषणों को देश में सबसे उपलब्धि बताया जा रहा है। और देश के टीवी चैनलों को अदालत बना दिया गया है, कोर्ट बना दिया गया है, और बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जन संघर्ष वाहिनी के बिहार पर राजधानी दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये जो घर ढाए जा रहे हैं, मोदी और अमित शाह के बाप की ताकत है, योगी के बाप की ताकत नहीं है कि सिर्फ इस बिना पर घर तोड़े कि ये घर अमुक आदमी का है, लेकिन उन घरों को तोड़ने का षड्यंत्र है, उन्हें अवैध बताया जा रहा है। और अवैध घरों में, अवैध कॉलोनी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और सबसे बड़ी आबादी भूमिहीनों की रहती है। मेरे दोस्तों, एक और षड्यंत्र है। देश में जो बड़े बड़े बिल्डर का गुड़गांव में, नोएडा में घर देख रहे हैं, वहाँ कबूतर खाने बन गए, उनके घर नहीं बिक रहे हैं। इसलिए बुलडोजरों से सिलसिलेवार अवैध घरों को तोड़ करके ताकि विवश किया जाए, आप भविष्य में अवैध कॉलोनी की बजाय बिल्डर का घर खरीदे। अगर बिल्डर अवैध तोड़ना है तो रामदेव का पतंजलि वहाँ पर यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने बाप की औलाद हो, पहले उसका घर ढहा के देखो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, अवैध घरों को तोड़ा जा रहा है, नाम लिया जा रहा है कि मैं प्रदर्शन करने के लिए, हम भी प्रदर्शन में उतरते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ना कहने की आज़ादी लोकतंत्र की आत्मा है, और ना कहने की आज़ादी को कुचलना, बाहर देना लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जरा कल्पना करो, देश की आज़ादी की जंग में हमारे देश के जो नायक लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज उनके साथ भी बढ़िया सलूक कर रहे थे। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर कल्पना कीजिए अंग्रेजों की दृष्टि से कितने खतरनाक थे नेहरू, गांधी, भगत सिंह। आनंद महल भी नहीं तोड़ा नेहरू जी का, आप समझ लीजिएगा। मैं ये बात सीधे कहना चाहता हूँ। और आज हमारे देश में मोहम्मद पैगंबर का अपमान करने पर मुसलमान सड़क पर उतरता है, उन्हें लाठियों से पीटते हो, उन्हें हिरासत में लेके बेरहमी से मारते हो, उनके घरों को बुलडोजर से रौंदते हो, लेकिन ये सिलसिला मुसलमानों तक नहीं रुकेगा। उत्तराखंड की सरकार भी 5000 घरों को तोड़ने जा रही है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके घर टूटने हैं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बुलडोजर पर ताली बजाने वालों, जब मुसलमान का अवैध घर टूटता है तुम ताली बजा रहे हो। ईश्वर खुदा रब गौर न करे, जो नियत है संघ परिवार की सरकारों की सब अवैध कॉलोनियों को ढहा करके बिल्डरों का लाभ पहुंचाने की, तब जो बेघर हो चुका मुसलमान आज है वो भी तब ताली बजाएगा। ये बात भी आपको सोचनी पड़ी। मैं पुनः अपील करता हूं कि मतदान के दिन आपने उपचुनाव में अपने विवेक, पूरे होशाबाद से फैसला करना है। और आप सब लोगों ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी आरएसएस, बीजेपी ने गोरों के साथ, गोरों से मैं कहता हूँ साथ लेकर के उसे आगे बढ़ रहे हैं, इसको नेस्त नाबूद करना है। हमारा ये मानना है कि ये एक फांसीवादी हमला है जो
जो संवैधानिक मूल्य हैं, कानून है, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। और देश में कोई कानून नहीं है, कोई क्रिमिनल लॉ ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आरोपी है तो उसका मकान बुलडोज़र लगाकर ढा दिया जाए। वैसे मकान जावेद साहब के नाम नहीं था, वो उनकी पत्नी के नाम था, एक्सक्लूसिव ओनरशिप उनकी है। और अगर जावेद साहब के नाम भी मकान होता तो देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है कि किसी आरोपी का जो कि हिरासत में हो उसका मकान बुलडोज़र लगाकर ढा दिया जाए। तो ये पूरी तरीके से हमारा मानना है कि ये एक फांसीवादी हमला है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर, उन्होंने भी इसको गैरकानूनी बताया है। जितने भी न्यायविद हैं पूरे देश में आप देख लीजिए, जो भी कानून और संविधान को के जानकार हैं, वो योगी सरकार ये जो बुलडोज़र आतंकवाद वहाँ पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लोगों के मकानों को आरोपी बना के ढाया जा रहा है, उसको सभी लोग असंवैधानिक बता रहे हैं। और वेलफेयर पार्टी पर देखिए इसलिए हमला हुआ है, जावेद साहब का जो मकान था उसके बाहर बैनर, सबसे पहला जो बैनर तोड़ा गया वो वेलफेयर पार्टी का बैनर तोड़ा गया। झंडे जो उनके यहाँ निकले वेलफेयर पार्टी के झंडे निकले, जिसको सनसनीखेज तरीके से बताया गया कि आपत्तिजनक झंडे निकले हैं। आप बताइए, हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारी पार्टी संविधान और लोकतंत्र में भरोसा करती है, हमारी पार्टी विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में हमारा अपराध ये हमारी पार्टी का कि हमने योगी सरकार को हटाने के लिए, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हमने पूरी कोशिश की और अखिलेश यादव के साथ हमने मोर्चा बनाया, अलायंस बनाया। कुछ सीट्स पे हमारी बात चल रही थी, लेकिन वो हमें कोई सीट नहीं मिल पाई उस अलायंस में। हमने यूनिलैटरली सपोर्ट किया हमारा ये मानना है कि बीजेपी की जो हुकूमत है वो संविधान और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और ये घटना इस बात को साबित करती है, जो जावेद साहब का मकान ढाया गया, जिस तरह से उनको आरोपी बनाया गया और जिस तरह से मामले को सनसनीखेज बनाया गया है। हमारा कहना है कि जावेद पंप जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो एक सबमर्सिबल जो उनका बिजनेस है, जो पानी का जो पंप होता है सबमर्सिबल, उसकी उनकी दुकान है, इसके नाम पर जैसे कि कोई बहुत बड़े वो हिस्ट्री सीटर हों, उनके खिलाफ कोई आज तक कोई मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं है, कोई उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। हमारा ये मानना है कि देश में जो भी लोग संविधान और लोकतंत्र में यकीन करते हैं, जो भी पार्टियां, हम उनके साथ, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उनके साथ एक लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए हम एक अलायंस बनाएंगे। और जो सोसाइटी में जो भी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनके साथ मिलके हम एक जन आंदोलन, लोकतांत्रिक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और ये जो योगी सरकार ये मानती है, ये इंस्ट्रक्शन, देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 10 तारीख की जो घटना हुई इलाहाबाद में, कोई बहुत बड़ा वायलेंस नहीं हुआ। ये बयान बाकायदे इलाहाबाद में एसपी और डीएम के उस घटना के बाद के हैं, वो आप फुटेज देख सकते हैं टीवी चैनल्स पे कि कोई बड़ी घटना इलाहाबाद में नहीं हुई। उसके बाद बाकायदे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग लिया लखनऊ में और वहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इनको सबक सिखाया जाए, 7 पुश्तें याद रखें, ऐसा हम इनको सबक सिखाएंगे। और उसके बाद इस तरीके से इलाहाबाद में और तमाम जगहों पर इस तरीके से मुकदमे फ्रेम्ड किए गए। तो हमारा ये मानना है कि ये गैर संवैधानिक है और आप सबको इसमें मदद करनी चाहिए। मीडिया को भी मामलों को सनसनीखेज बनाने की जगह कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कुछ जो अखबार हैं, जिस तरीके से सनसनीखेज बना के उसको स्टोरी छाप रहे हैं, उसको भी मुझे लगता है कि मीडिया को भी जब तक कोई अपराध साबित नहीं हो जाता
तो अपराधी की तरह उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से आंदोलन में लोगों पर इस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं।